मैं एक बार जरा पूछना चाहती हूँ नवल जी, उन्होंने कहा, भाटी जी ने कहा हम नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए एक आम आदमी जो घर पर बैठे सोचेगा, वो ये सोचेगा कि आप बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टीज वक्फ हो जाती हैं लेकिन उसको आप दान कहेंगे, लेकिन एक कथावाचक को 50 लाख का दान भी आप कहेंगे 50 लाख अंडर द टेबल है। तो आपने जो बड़ी रैली आपके नेता कह रहे थे और वहां कह रहे थे कूड़े में फेंक देंगे, इसीलिए कह रहे थे क्या कि वो एक वोट बैंक, एक सियासी मजबूरी है, आपको कहना पड़ रहा है, आपको कहना पड़ रहा है, तो उस वाला दान, वो दान है। नवल जी देखिए सुचरिता जी, आप कितना मेहनत कर रहे हैं सच को झूठ और झूठ को सच करने में, ये पूरा देश देख रहा है। जब आप डिबेट ही करते हैं, समाजवाद और नमाजवाद सब का इस्तेमाल करते हैं, आपको यह मालूम ही नहीं है कि समाजवाद के खिलाफ कौन है। त्रिपाठी जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि समाजवाद और सेकुलरिज्म की चर्चा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में भी है और भारत के राजनीतिक चरित्र का अभिन्न अंग भी है। लेकिन जो आरएसएस के लोग हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और जो लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है 80% हिंदू होने के बावजूद भी, और जो लोग जाति का खाते हैं और कहते हैं बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये सारी बातें पूरे भारतीय राजनीति के विमर्श में हैं। और यही बात हम आपको बताना चाहते हैं। जहाँ तक आप कहते हैं, आपको ये नहीं मालूम है क्या कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी जब थे उस समय, तो CAA NRC को विधानसभा से पारित करा कि हम लागू नहीं होने देंगे। जो कानून धर्म को टारगेट करता है, धर्म के आधार पर टारगेट करता है, और ये पूरे देश में मालूम है कि ये जो लोग हिंदुत्व की राजनीति करते हैं वो भारतीय जनसंख्या के 15% हिस्से के दुश्मन हैं और उसको मानते हैं कि ये दुश्मन है, पूरा डेमोनाइज करते हैं इस राजनीति में। हम लोग उसके खिलाफ में हैं। अगर हम बोलते हैं उनके पक्ष में या उनकी राजनीति में हम बोलते हैं तो आप कहते हैं कि हम नमाजवादी हैं, समाजवादी नहीं है। नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बीजेपी बोल रही है, राजेश जी की पार्टी बोल रही है, जो लोग ये राजेश जी की पार्टी बोल रही है। देखिए एक तो आप फर्क करना सीखिए सर, बीजेपी को सर आप फर्क करना सीखे। नहीं, आपने आरोप तो मुझ पर लगा दिए, टारगेट आपने मुझे कर दिया, फिर आप कह रहे हैं कि आप इससे पहले सुनिए ना पहले, अरे मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए पहले। आप क्यों इतना जल्दी समझना चाहती हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बात कर रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो बहुसंख्यक आबादी का सहारा लेकर पूरे देश में 15% जो लोग हैं जो इस देश के अभिन्न हिस्से हैं, उनको वो लोग डेमोनाइज कर रहे हैं। यह वास्तव में जो है संप्रदायवाद है और वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि सेकुलर। अच्छा, वो डिमोनाइज कर रहे हैं उस पॉपुलेशन को। राजेश जी, आप लोग डिमोनाइज कर रहे हैं उस पॉपुलेशन को। नहीं तो ये तो फिर आपके हिसाब से ये जातीय जहर भी फैला रहे हैं, ये धर्म के नाम पर भी जो बात आप आरोप करते लगाते रहते। राजेश जी, आप पर आरोप लग रहा है, आप श्रोता को समझ देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति भारतीय जनता पार्टी के अपनाने से करते हैं। ये बताइए, साधु संतों का, महंतों का अपमान हमारे कहने से करते हैं क्या? इनकी ये वर्किंग है, इनकी ये कार्यशैली है। उस वर्ग को खुश करने के लिए, केवल तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए, उस वोट बैंक को साधने के लिए ये हर मुकाम। नवल जी देखिए, मेरी कोशिश बड़ी क्लियर रहती है, मेरी कोशिश क्लियर रहती है कि आप लोग एक एक करके बोले जिससे बात जाए। देखिए आपने हाँ, एक सेकंड राजेश जी, एक मिनट। नवल जी, मेरा सवाल बस छोटा सा था, मैं चाहूंगी आप टू द पॉइंट उस पर बात करें क्योंकि आचार्य जी, मुमताज जी सब इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ नवल जी को लीजिए, उनका ऑडियो बढ़ाइए। देखिए, आप हमसे और भाटी जी से छोटा ही जवाब चाहते हैं। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, सुनना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इसीलिए मैंने घड़ी की सुई आपको दिखाई शुरुआत में, क्योंकि भाटी जी तो बड़ा जल्दी से आरोप लगा देते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया। अब आप 6-10 तक अगर वही एक ही मेहमान मेरा बोला, इसीलिए मैंने घड़ी की सुई बार बार दिखाई। आपको भी ये पूछ रही हूँ मैं, सिर्फ एक नवल जी, एक डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है। फिर वही बात है, आपसे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, फिर मैं आचार्य जी और मुमताज जी के पास जाऊंगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आप वक्फ पर इतना हार्ड स्टैंड लेते हैं कि आप रैली में कहते हैं आपके नेता कि हम फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे इस कानून को, वो भी दान की हुई जमीन है, तो दान वहां पर तो दान है, वहां पर तो दान है, वहां पर आपके लिए दान है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि ये दान की हुई जमीन को वापस लेने का एक प्लान बनाया, हम इस कानून को फेंक देंगे। लेकिन यहां पर कथावाचक को दान जो है वो इतना खराब लगता है कि उसको अंडर द टेबल कहा जाता है। मैं सिर्फ दोनों में कंपैरिजन कर रही हूं, इस पर आप बोलिए प्लीज।
नहीं आप बिल्कुल हम बोलेंगे। आपको यह मालूम नहीं है क्या कि किस 3 कृषि कानून जो बने हैं हम लोग उसके खिलाफ में भी है, सरकार ने वापस क्यों लिया? वो भी तो कूड़ादान में ही गया ना। पूरे देश का 1 साल बर्बाद किया गया, आपके जैसे चैनल का समय बर्बाद किया गया, हमारे जैसे प्रवक्ता का समय बर्बाद किया गया, किसानों को आतंकवादी कहा गया। कहने वाले यही हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग कौन से बात कर रहे हैं? हम तो ये बोल रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड का कानून है वो पहले से है, ये कोई किसी हम थोड़े बनाए हैं उसको। आप चाहते हैं कि इस देश का चरित्र हनन करें, आप चाहते हैं कि इस देश का संविधान खत्म हो जाए, और वो लोग खत्म करना चाहते हैं जो लोग गुलामों के गुलाम थे। आप आज कहते हैं, आरएसएस सामने आकर कहता है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता संविधान में नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि आप कम्युनल लोग हो, आप सेकुलर नहीं हो, आपको सारे धर्मों में विश्वास नहीं है, आप लोगों को कम्युनल। आप कहते हैं दंगा करने वाले कौन होते हैं? दंगा करवाने वाले कौन होते हैं? जो लोग उसमें भी है जातीय समीकरण देखिएगा, तो जो लोग दंगा कराते हैं वो लोग पीछे रहते हैं, जो इनसे दंगा करवाते हैं वो लोग गरीब दलित और पिछड़े होते हैं। देखिए, मैं एक चीज आम आदमी के पर्सपेक्टिव से समझना चाह रही हूँ। सिर्फ नवल जी, मैं एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से समझना। हर्षवर्धन जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन जी जवाब देना चाह रहे हैं क्योंकि आपने कहा हर्षवर्धन जी जैसे लोग ऐसा करते हैं, तो हर्षवर्धन जी जरा इनको प्लीज जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप जानबूझकर ऐसा माहौल बनाते हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ ना सर, आपका जवाब ले लेते हैं। वो हर्षवर्धन जी जैसे लोग क्या सोचते हैं, जरा जवाब ले लेते हैं। है कि नहीं है? हाँ ठीक है, बोलिए हर्षवर्धन जी। देखिए, एक तो सुचेता मैं नवल जी के सामने बोल नहीं पाऊंगा, बहुत तेज आवाज है इनकी, चिल्लाते हैं, दमदार लोग हैं, तो मैं तो शांति ही हो जाऊंगा। फिर कहेंगे फिर मैं चुप हो जाऊंगा। लेकिन अभी ये कह रहे हैं तो तुरंत की घटना मान लेते हैं, तुरंत की घटना। मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी नहीं। सुनिए। हाँ, मैं तुरंत की घटना पर बात करता हूं। और दर्शक जो अभी देख रहे हैं ना, महाभारत जो देख रहे हैं, 2 जगह पर दंगे की स्थिति आई, 2 जगह पर। एक है इटावा और दूसरा है हमारे यहाँ प्रयागराज के बगल। और दोनों जगह क्या हुई? एक जगह अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में बुलाकर जो प्रेस वार्ता की, उसके बाद वो हालात बने। बाकायदा अहिर रेजिमेंट, ब्राह्मण सभा, ऐसे आमने सामने विवाद खड़े हुए। चाहे ब्राह्मण के घर का बच्चा गया हो, चाहे यादव के घर का बच्चा, उसका नुकसान तो हो गया। अभी चंद्रशेखर वहां है, जो नगीना सांसद, वो वहां बैठे हुए हैं। पुलिस बाकायदा उनको सुरक्षा में ले जाकर परिवार से मिला रही थी, लेकिन ना, उन्होंने भी वही काम किया। और अब दोनों लोग जो बच्चे पकड़े गए, जिनके खिलाफ एफआईआर हो गई, ना तो समाजवादी पार्टी और ना चंद्रशेखर रावण की पार्टी वो उनके साथ जाने को तैयार। मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है, ये नेताजी लोग जो कुछ भी करें भैया, दंगे में मत जाओ, हुड़दंग मत करो। सचमुच नवल किशोर जी ने एकदम ठीक कहा, मैं नवल किशोर जी सहमत हूं। बिल्कुल नहीं आते हैं इनके साथ लोग, ये बड़े लोग नहीं आते हैं, नेता लोग। तो नवल जी तो टीवी पे बैठ के बोल देंगे, हम टीवी पे बैठ के बोल देंगे, हमारा क्या होगा? लेकिन जो सड़क पर जाकर लड़ेगा होगा। तो अखिलेश जी और चंद्रशेखर जी का कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक कहा। तो नवल किशोर जी से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, इसमें कोई बहस नहीं। अब दूसरी जरूरी बात, नवल भाई, दूसरी जरूरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि समाजवाद, आप बीच में बोलेंगे तो आवाज किसी की नहीं सुनाई देगी। ठीक है, मैं नहीं नवल जी देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है, एक करके बोलिए प्लीज। मुझे मुमताज जी और आचार्य जी के पास जाना है। नहीं सुनाई पड़ता मुझे हर्षवर्धन जी। नवल भाई, हम दोनों बाहर से जुड़े हैं, कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे तो नहीं सुनाई देता। आप बोलिए हर्षवर्धन जी, बोलिए। अब दूसरी जरूरी बात, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, इससे किसी को समस्या नहीं है, लेकिन ये हमारे देश का मूल चरित्र नहीं है। मूल बात, दोनों का फर्क समझिए। समाजवाद और सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट और सेकुलरिस्ट, ये हमारा मूल चरित्र नहीं है। हमारा मूल चरित्र हजारों वर्षों की सभ्यता संस्कृति है, जो सर्वधर्म संभाव की बात करती है। हमारे यहाँ कम्युनल से सेकुलर नहीं बना है ना नवल जी, हम यूरोपियन कल्चर लेकर नहीं आए हैं ना। और जब आप कहते हैं कि सोशलिज्म, तो बिल्कुल मैं मान लेता हूं। तो क्या जो समाजवाद के अलावा कुछ और मानता है, उस